हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग और लैनसन दोनों मिलके डिसाइड किया था वो दोनों बहुत जल्द शादी करेंगे। विंग और लैनसन जब रूम से बाहर आता है, नियसन मजाक करते हुए सबके सामने ये कहता है, अरे तुम इतने जल्दी वापस आ गए। मुझे लगा था तुम दोनों अगर रूम के अंदर गए हुए हो तो शायद हनीमून करके ही बाहर आओगे। लैनसन मुस्कुराते हुए विंग की तरफ देखता है और विंग की हैंड पर किस करते हुए कहता है, मैं जो भी करूँगा शादी की बात करूँगा। ये सुन के न्यूसन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम जो भी करोगी शादी की बात करोगे? लैनसन कहता है, हाँ मैं जो भी करूँगा शादी की बात करूँगा, क्योंकि ये विंग की मर्जी है और मैं नहीं चाहता विंग किसी भी बात से हर्ट हो जाए। न्यूसन कहता है, पर वांग जी इतना जल्दी शादी कौन करता है? लैनसन कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस शादी करना है और वो भी विंग से, क्योंकि मैं विंग से दूर नहीं रह सकता। न्यूसन कहता है, वो तो ठीक है, क्या तुम्हारा ग्रैंडपा इस बात के लिए मानेगी? क्योंकि अभी भी तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए हो। वैसे भी तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें नालायक समझते हैं, स्टूपिड समझता है। लैनसन विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं मना लूँगी, मैं विंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस दिन के बाद से लैनसन ने ठान लिया था कैसे भी करके उसके बड़े भाई को और ग्रैंडपा को उसे मनाना ही है शादी के लिए। लैनसन कैसे भी करके अपने बड़े भाई को और ग्रैंडपा को शादी के लिए मना ही लेता है। सब लोग विंग और लैनसन की शादी के लिए मान जाता है, पर लैनचिरन ने लानमांग जी के साथ एक कंडीशन रखा था कि वो इंगेजमेंट अभी कर सकता है पर वो अभी शादी नहीं कर सकता। कम से कम शादी के लिए उन दोनों को 3 साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 सालों में शायद वांग जी काफ़ी हद तक वो अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा और शादी करने के लिए परफेक्ट एज बन जाएगा। और विंग और लैनसन भी इस फैसले के लिए मान गया था, क्योंकि विंग और लैनसन को भी ये बात सही लगा था कि 3 साल बाद कम से कम उन दोनों की परफेक्ट उम्र हो जाएगा शादी के लिए। पर फिलहाल विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट कर लेता है। विंग और वांग जी के इंगेजमेंट के बाद विंग की बेचैनी और बढ़ रहा था। विंग को लगा था बढ़ती उम्र के साथ लान वांग जी शायद अपना बचपना छोड़ देगा, शायद वो खुद को थोड़ा चेंज कर लेगा या फिर उसके प्यार ने लैनसन को बदल देगा। पर ऐसा कुछ नहीं था, लैनसन जैसे था वैसा ही था। पर पहले की बात अलग थी, पहले वो दोनों बॉयफ्रेंड था और अब उन दोनों की इंगेजमेंट हो चुका था। तो विंग को ये बात और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि लैनसन पहले पहले विंग के पीठ पीछे सबसे फ्लर्ट करता था, विंग को पता था। पर अब तो लैनसन विंग के सामने लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। लैनसन इस हद तक लड़कियों के पास चला जाता था। लैनसन अपनी लिप को कई बार कई लड़कियों की लिप तक लेकर गया था। भले वांग जी ने किस नहीं किया था, पर इतना करीब जाना विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पहले पहले विंग लैनसन के साथ पार्टी में, क्लब में, हर जगह पर जाता था और अब विंग लैनसन के साथ जाना बंद कर दिया है, क्योंकि जब भी विंग लैनसन के साथ पार्टी में, क्लब में या फिर कुछ और जगह में या फिर कुछ और जगह पर जाता था, वांग जी का जो बिहेव है, सबसे फ्लर्ट करना, लड़कियों के करीब चले जाना और विंग को इग्नोर करना, ये सब विंग के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था। विंग को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और विंग जब भी लैनसन को अपने दिल की बातें बताता था, लैनसन बस विंग को यही कहता था, विंग ये सब नॉर्मल है, मैं ये सब सीरियसली नहीं लेता, मैं रात को एंजॉय करता हूँ और सुबह सबको भूल जाता हूँ। मेरे दिल में हमेशा तुम हो और हमेशा तुम रहोगी, मैं बस ये सब फ़न के लिए करता हूँ। पर मेरा दिल जानता है मेरा दिल किसे चाहता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम इस बात को कभी नॉर्मली मत लेना, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारे प्यार कभी कम नहीं होगा। पर ये सब बातें विंग के दिल को समझाने के लिए काफ़ी नहीं था। धीरे धीरे विंग लैनसन के साथ पार्टी में जाना, क्लब में जाना, ये सब छोड़ दिया था, क्योंकि विंग लैनसन को भूल नहीं सकता और अब तो उन दोनों की इंगेजमेंट भी हो चुका था। तो विंग ये सब चाह के भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये विंग का ज़िंदगी का सवाल था। विंग हमेशा यही सोचता था, अगर हमारी शादी हो जाए, शादी के बाद भी अगर लैनसन का यही रवैया रहा तो शादी के बाद क्या वो दोनों खुश रहेंगे? क्या इस बात से उन दोनों के रिश्ते पर असर नहीं पड़ेगा? विंग के दिमाग में हमेशा यही सब बातें चलता रहता था। विंग को ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था जो सिर्फ विंग को पसंद करे, जिसे विंग के करीब आना पसंद हो, किसी औरों के पास नहीं, भले ही वो मस्ती में हो या फिर मजाक में हो। विंग यही सब कंफ्यूजिंग में लैनसन से कुछ दिनों से बात करना छोड़ दिया था। पर लैनसन को जब पता चला कि विंग उसे कुछ दिनों से इग्नोर कर रही है, लैनसन विंग को मनाने के लिए विंग की घर जाता है, वो भी खिड़की से। लैनसन जब विंग की घर में जाता है, लैनसन देखता है विंग सो रही है। लैनसन जाते ही विंग के चिक्स पर किस करता है, जिसकी वजह से विंग की नींद टूट जाता है। विंग जब आँख खोल के देखता है उसके सामने लानमांग जी बैठा है। विंग लैनसन को देख के मुंह को लटका लेता है, क्योंकि विंग की दिल उदास था, विंग अपसेट था। जैसे ही विंग उठ के बैठता है, लैनसन विंग को हक करके कहता है, विंग तुम नाराज़ हो मुझसे?
पर क्यों, मैंने क्या किया है? विंग कहता है लैंसन क्या तुम्हें सच में पता नहीं है मुझे क्या हुआ है? लैंसन कहता है विंग मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी इन सब चीज़ों को नॉर्मली ले लो, क्योंकि ये सब मेरे लिए नॉर्मल बात है, मैं तो बस फन में ही करता हूँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ। विंग कहता है पर लैंसन क्या तुम इन सब हरकतों को छोड़ नहीं सकते मेरे लिए? लैंसन कहता है विंग हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा मौज मस्ती छीन लोगी, तुम मेरा आज़ादी छीन लोगी। विंग शॉक्ड होकर कहता है लैंसन तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं इसका फ़ायदा उठा रही हूँ, मैं इसका फ़ायदा उठा के मैं तुम्हारा आज़ादी छीन रहा हूँ, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? लैंसन कहते हैं विंग मैंने उस तरीके से नहीं कहा है, बस हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है ना, इसलिए तुम भी मुझसे प्यार करते हो क्योंकि तुम्हें पता मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता है लैंसन मुझे पता है तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, पर तुम्हारे जो हरकत है वो मुझे पसंद नहीं है। विंग बात को ना बढ़ाते हुए सीरियस टोन में कहता है लैंसन मैं सीरियस हूँ इस चीज़ को लेके। लैंसन भी तब सीरियस होता है और कहता है क्या तुम इस चीज़ को लेके सीरियस हो? विंग कहता है हाँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ घूमना फिरना छोड़ दिया है, क्योंकि कहीं पर भी जाओ तुम मुझे भूल के दूसरे की तरफ अटेंशन देते हो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लैंसन कहता है तो तुम क्या चाहते हो? मैं किसी लड़की से कोई भी बात नहीं करूं, किसी के पास ना जाऊं, किसी से फ्लर्ट ना करूं। विंग ये सुन के साइलेंस रहता है। विंग की साइलेंसी को देख के लैंसन कहता है ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आज के बाद किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करूँगी और किसी से बात भी नहीं करूँगी। अब खुश विंग अब भी खुश नहीं था, क्योंकि विंग को लग रहा था वो शायद लैंसन के साथ ज़बरदस्ती कर रही है। तब लैंसन विंग की चीक्स को खींचते हुए कहता है अब तो खुश हो जाओ, मैं तुम्हारी बात पर मान गया हूँ। ये सुन के विंग भी थोड़ा सा स्माइल कर देता है। कुछ दिन हो गया था, अब लैंसन अपने आप को कंट्रोल करता था, वो किसी के साथ भी फ्लर्ट नहीं करता था। अगर कोई उसे कॉल भी करे लैंसन उसे साफ मना कर देता है कि दोबारा उसे कॉल ना करें। और लैंसन के पास अब तक जितनी लड़की और लड़का का नंबर था लैंसन सबको ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि लैंसन भी नहीं चाहता वो विंग को खो दे। हर साल की तरह इस साल भी लैनचिरन का बर्थडे था और सबको पता है जब लैनचिरन का बर्थडे है तो पार्टी बोरिंग होने वाला है। और उस पार्टी में कई सारा लोग था, विंग की फैमिली था क्योंकि उस घर से विंग का रिश्ता जोड़ने वाला था, वैनचिंग भी था और लैनबांग जी की कुछ फ्रेंड था, लैनचिरन की कुछ फ्रेंड था और सीजन की कुछ बिजनेस पार्टनर था जो पार्टी में इनवाइट था। जैसे कि लैंसन विंग से वादा किया था वो किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करेगा या फिर किसी लड़की के साथ उस तरीके से बात नहीं करेगा। पार्टी बहुत बोरिंग था, लैंसन बस विंग के पास ही खड़ा था क्योंकि लैंसन विंग को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था जिससे विंग अपसेट हो जाए। और पार्टी सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग था, सब लोग अपने हाथ में अल्कोहल का ग्लास लेके इधर उधर खड़ा था, कुछ बिजनेस की बातें चल रही थी और बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक चल रहा था। लैंसन काफ़ी बोर हो रहा था, फिर भी लैंसन ने किसी के साथ भी मस्ती करने के लिए नहीं सोचा था। नियोसन भी खड़े खड़े बोर हो रहा था। नियोसन कहता है पार्टी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे घर जाने का मन कर रहा है। बेंचिंग और जियन चन भी एक कोने में खड़ा था और अपनी कुछ बातें कर रहे थे। तभी सीजन की एक बिजनेस पार्टनर जिसका नाम था मेंग्याओ और इसकी बहन मियांग मियांग जो पार्टी में आए हुए थे। मियांग मियांग एक रेड वाइन लेके चलते हुए लैनमांग जी के पास आता है और कहता है क्या तुम कुछ टाइम के लिए अपना बॉयफ्रेंड के हाथ छोड़ के मेरे साथ डांस करोगी? लैंसन विंग की तरफ देखता है, विंग भी लैंसन की तरफ देखता है। लैंसन मियांग मियांग की तरफ देखते हुए कहता है नहीं, मुझे डांस करने का कोई मन नहीं है, मैं अभी डांस नहीं कर सकता। मियांग मियांग कहता है तुम तो काफ़ी बोरिंग हो चुके हो, पहले तुम पार्टी में कितना एंजॉय करते थे, अगर तुम पहले वाला वांगजी होते तो इस पार्टी का रंग कुछ और ही होता। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इतना चेंज कैसे हो गए, कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड ने तो तुम्हें चेंज नहीं कर दिया? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से डरते हो? अगर तुमने मेरे साथ कुछ डांस कर लिया तो शायद वो तुमसे झगड़ा करेगा। लैंसन कहता है मियांग मियांग पहले की बात कुछ और था और मैं अपने बॉयफ्रेंड से नहीं डरता, बस मुझे डांस करने का मन नहीं है। मियांग मियांग कहता है तो वांग जी प्लीज़ मेरे साथ डांस कर लो ना, क्योंकि मैं इस पार्टी में काफ़ी बोर हो रही हूँ, तो मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा मुझे एंटरटेनमेंट कर दो। तभी वांग जी कहता है सॉरी मियांग मियांग मैं डांस नहीं करूँगा, मैंने कहा ना, तो तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो। तभी मियांग मियांग ज़बरदस्ती लैंसन के हाथ को खींच के ले जाने लगता है और दूसरे हाथ लैंसन विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, जो विंग भी एक हाथ लैंसन का पकड़ा हुआ था। तभी लैंसन कहता है सॉरी मियांग मियांग तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो, मैं डांस नहीं कर सकता। तभी विंग अपना हाथ छोड़ देता है, पर विंग खुद से कहता है कोई बात नहीं लैंसन तुम जाओ,
तुम जाके डांस करो, बस तुम डांस ही तो करोगी, अगर तुम उसके साथ डांस नहीं करोगी तो वो शायद बुरा मान जाएगा। लैनसन कहता है पर विंग विंग कहता है कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ये सुन के लैनसन मियांग मियांग के साथ चला जाता है और मियांग मियांग के साथ डांस करने लगता है। पर मियांग मियांग जानबूझ के सॉन्ग को चेंज किया था, कुछ रोमांटिक सा सॉन्ग लगा दिया था, जिसकी वजह से वो डांस का मूव भी थोड़ा रोमांटिक सा था। इतने बड़े पार्टी में कोई डांस नहीं कर रहा था, सिर्फ मियांग मियांग और लैनमांग जी डांस कर रहा था। और मियांग मियांग ज़बरदस्ती लैनसन के ऊपर खुद को थोप रहा था, जो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मियांग मियांग जानबूझ के लैनसन की हाथ को अपनी बॉडी में ज़बरदस्ती टच करा था, जो लैनसन को भी पसंद नहीं आ रहा था। और मियांग मियांग भी लैनसन को इस तरीके से टच कर रहा था ताकि लैनसन कंट्रोल खो के मियांग मियांग के साथ कुछ गलत कर दे। और मियांग मियांग की कोशिश विंग अच्छे से समझ रहा था। जियान चैन और वैनचिंग भी खड़े खड़े बहुत गुस्सा कर रहा था। जियान चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मियांग मियांग के ऊपर कि वो एक लड़की होके एक लड़के के ऊपर ज़बरदस्ती कर रही है। सीजन को भी बुरा लग रहा था। सीजन बार बार विंग की तरफ देख रहा था कि आखिर विंग का रिएक्शन क्या होगा। पार्टी में जितने सारे एल्डर्स थे सभी लोग शर्म से अपनी सर को नीचे कर लिया था। मियांग मियांग डांस करते करते लैनसन को एक रूम के अंदर लेकर चला जाता है। रूम की दरवाज़ा खुला हुआ था। जियानचैन को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और सीजन को भी ये बात बहुत अजीब लगता है, पर सीजन सबके सामने कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि मियांग मियांग के भाई वेंगयाओ सीजन की बिजनेस पार्टनर था, जिसके लिए सीजन भी कुछ कह नहीं पा रहा था। जियानचैन गुस्से में उस रूम की तरफ जा ही रहा था, तभी वैनचिंग देखता है विंग उस रूम की तरफ जा रही है। ये देख के वैनचिंग जियानचैन को रोक लेता है और विंग को जाते हुए देख के और कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ विंग का जाना ही ज़रूरी था। जब लैनसन और मियांग मियांग रूम के अंदर था, लैनसन मियांग मियांग को कहता है मियांग मियांग तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, तुम मुझे रूम के अंदर क्यों ले आए। मियांग मियांग कहता है बस ऐसे ही, मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड को चिढ़ा रहा था। लैनसन कहता है वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड चिढ़ा हुआ रहता है ये सब देख के, और तुम उसे और भी जलस कर रही हो। हम दोनों को रूम के अंदर देख के विंग को कुछ गलतफहमी हो जाएगा। तभी विंग एकदम से रूम के अंदर आ जाता है। तब लैनसन की हाथ मियांग मियांग की कमर पर था और मियांग मियांग की हाथ लैनसन की शोल्डर पर था। विंग उन दोनों को इतना करीब देख के विंग लैनसन को और मियांग मियांग को अलग करता है और लैनसन के सामने खड़े होकर कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही हो, तुम एक लड़की हो और तुम इस बात को भूल रही हो। मियांग मियांग कहता है क्या, तुम इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो। लैनमांग जी ऐसा ही है, तुम इस बात को नॉर्मल लो। लैनमांग जी इस बात को सीरियसली नहीं लेता, इसलिए तो मैं लैनमांग जी के साथ इतना करीब होकर डांस कर रहा था क्योंकि लैनमांग जी को लड़कियों के साथ इतना करीब से डांस करना आदत है। विंग भी गुस्से में कहता है मुझे पता है मेरे बॉयफ्रेंड को लड़कियों के करीब जाना आदत है, पर तुम्हें ये आदत नहीं डालना चाहिए था। तुम ये आदत क्यों डाल रही हो, तुम भूल रही हो तुम एक लड़की हो, तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। विंग को लैनसन के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि लैनसन ने मियांग मियांग को एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया था। भले ही विंग ने ये ऑर्डर दिया था कि वो मियांग मियांग के साथ डांस कर सकता है, पर इस तरीके से डांस वो नहीं कर सकता था। मियांग मियांग कहता है मेरा मर्जी, मैं जो भी करूं, तुम होते कौन हो मुझे ये सब बताने वाले। विंग कहता है मैं एक लड़का हूं और ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ, अगर एक लड़का एक लड़की की बहुत करीब चला जाता है तो उस लड़के की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो उस लड़के से दूर रहे, पर तुम अलग हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड से ज़बरदस्ती गले पड़ रही हो, तुम एक गंदी सोच की लड़की हो। विंग बहुत गुस्से में था तो इसलिए वो मियांग मियांग के लिए इस वर्ड को यूज़ कर लेता है। ये बात सुन के मियांग मियांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मियांग मियांग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे गंदी लड़की कहा। विंग कहता है तुम हो ही ऐसी, इसलिए तो तुम लैनसन की ज़बरदस्ती उसके गले पड़ रही हो। लैनसन बात को समझते कहता है विंग तुम इतना सीरियसली मत लो, इस बात को नॉर्मल लो और यही छोड़ दो। मियांग मियांग कहता है इस बात को यही छोड़ दो का क्या मतलब है, विंग ने जो मुझे कहा उसके लिए उसे सॉरी कहना पड़ेगा। लैनसन कहता है मियांग मियांग विंग की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कह देता हूँ, तुम विंग को माफ़ कर दो, वो थोड़ा अलग है। विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने एक तो मियांग मियांग को कुछ कहा नहीं, ऊपर से वो सॉरी कह रही है। विंग लैनसन को कहता है लैनसन तुम क्यों सॉरी कहोगी, सॉरी तो मैं भी नहीं कहूँगा, तुम तो दूर की बात हो। मियांग मियांग कहता है एक तो तुमने मुझे भला बुरा कहा, उसके बाद तुम सॉरी भी नहीं कहना चाहते हो। विंग कहता है कभी नहीं, सॉरी तो मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा, तुम जैसे लड़की से सॉरी मैं क्यों कहूँ। मियांग मियांग कहता है सॉरी तो तुम्हें कहना ही पड़ेगा, तुम्हें पता नहीं है मेरा भाई कौन है। अगर मेरे भाई को गुस्सा आ गया, मेरे भाई ने अगर सीजन काका के साथ अपना डील कैंसिल कर दिया तो सीजन काका का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सुन के लैनसन कहता है मियांग मियांग क्यों बात को खींच रही हो, यहीं पर छोड़ दो ना,
मियांग मियांग कहता है तो तुम एक काम करो, तुम अपनी बॉयफ्रेंड को कहो वो मुझसे सॉरी कहे। विंग कहता है सॉरी की बात तुम भूल जाओ, मैं तुम्हें सॉरी कभी नहीं कहूँगा। लैनसन कहता है विंग तुम इतना जिद पर क्यों अड़ी हुई हो, एक बार सॉरी कह दो ना, सॉरी कहने से क्या आ जाता है। विंग ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है लैनसन एक तो तुमने गलती किया है, मियांग मियांग जब तुम्हारे गले पड़ रहे थे तुमने एक बार भी मियांग मियांग को मना नहीं किया, ऊपर से तुम मुझे सॉरी कहने के लिए कह रही हो। लैनसन कहता है विंग मैं डांस नहीं करना चाहता था, तुम्हें पता भी है, तुमने मुझे कहा कि डांस कर लो तो तभी मैंने हाँ कहा था। मियांग मियांग तभी तालियां मारता है और कहता है ओह तो लानबाग जी आप इसलिए चेंज हो चुके हो क्योंकि अब अपनी बॉयफ्रेंड की बात पर उठते हो और बैठते हो। विंग कहता है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड मेरी बात पर उठता है बैठता है, इससे तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें वार्न करते हुए कहता हूँ दूसरी बात मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डांस करने के बारे में सोचना भी मत। मियांग मियांग विंग की तरफ उंगली उठाते हुए कहता है इसका बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूँगा, जिस चीज़ से तुम्हें इतना घमंड है ना वो चीज़ मैं तुमसे छीन लूँगा। ऐसे कह के मियांग मियांग गुस्से से उस पार्टी से बाहर चला जाता है। विंग भी गुस्से से लैनसन से कुछ ना कहते जब रूम से बाहर जा रहा था तभी लैनसन गुस्से में विंग के हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ गलती किया है। विंग शॉक्ड होते हुए कहता है लैनसन तुम्हें लगता है मैंने कुछ गलती किया है, वो लड़की तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती गले पड़ रहा था और मैंने देखा तुम मियांग मियांग के टच को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, तुम्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था ना उसका टच करना। लैनसन कहता है विंग बात को इतना खींचो मत, मैंने कहा ना जस्ट नॉर्मल है सब। विंग कहता है तुम्हारे लिए ऐसा नॉर्मल हो सकता है पर मेरे लिए नहीं,